घटना का मुख्य केंद्र था एक किन्नर। साक्षर अमन पर दबाव बनाता था अपने साथ दोस्ती का, और अंत में कहीं ना कहीं अमन उसके आगे सरेंडर कर देता है। तो होली के दिन दीपक को ये जब वो उसके घर पहुंचता है अमन के घर, अमन किन्नर के घर, तो वहां वो साक्षर और अमन को गलत स्थिति में देख लेता है। 30 मार्च 2026 को बुलंदशहर नगर के देवीपुरा निवासी 24 वर्षीय साक्षर अपने घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होते हैं। साक्षर के परिवारजन अनहोनी की आशंका लेकर नगर कोतवाली पहुंचते हैं। पुलिस हरकत में आती है और साक्षर के कुछ दोस्तों को हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद एक ऐसी घटना का खुलासा हुआ जिसमें बताया गया कि एक किन्नर की वजह से एक ऐसी घटना का जन्म हुआ जिसने न केवल पूरा जिला बल्कि प्रदेश दहला कर रख दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त साजिद सैफी हूं और आप हमारी क्राइम सीरीज देख रहे हैं। क्राइम सीरीज में आज हम साक्षर हत्याकांड की बात करने जा रहे हैं। इस घटना में आप जान पाएंगे कि कैसे एक किन्नर के इश्क में एक ऐसी घटना हुई जिसने न केवल दोस्ती बल्कि रिश्तों को ऐसा बदनुमा दाग दिया जो शायद मिटाने से भी ना मिटे। इस कहानी को सुनाने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह सीनियर क्राइम रिपोर्टर कपिल गौड़ जी हैं। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका। साक्षर हत्याकांड की आज हम बात कर रहे हैं। आपको इस घटना को लिख भी चुके हैं और जान भी रहे हैं कि किस तरह से इसकी परतें खुली और समाज में एक अलग तरह का सच सामने आया। तो घटना के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप घटना बताइए, क्या हुआ था? घटना के बारे में अगर बात करें तो बुलंदशहर नगर क्षेत्र से एक लड़का गायब होता है जिसकी उम्र 24-25 साल होती है, साक्षर कौशिक। 30 मार्च की शाम को वक्त वो घर से निकलता है। पता चलता है उसके दोस्त का फोन आता है और वो अपने घर पर कहकर जाता है कि मैं कुछ दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। देर रात तक वो वापस नहीं आता, तो जिस दोस्त का वो नाम लेकर घर पर जाता है उसके पिता उससे पूछते हैं, तो उसका दोस्त उल्टा सीधा जवाब देता है कि हमें जानकारी नहीं है। तो उसके पिता को कुछ डाउट होता है जब उन्हें अपने बेटे के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है। वो सीधे नगर कोतवाली के पहुंचते हैं और उस लड़के को नामजद करते हुए जिसके बारे में उनका बेटा कहकर गया था कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ, उसे तहरीर दे देते हैं नगर पुलिस। इसके बाद इसमें जांच करती है और पुलिस उन दोस्तों को उठाती है। देवेश नाम का एक लड़का होता है, उससे उठाकर पूछताछ करती है। तो वो शुरुआत में तो इन्वॉल्व होने से मना करता है कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पुलिस को जो सुनाई जाती है। तो देवेश के आधार पे उसके एक अन्य साथी, जब देवेश से पूछताछ होती है, पता चलता है कि एक शुभम भी था, उसे उठाकर पूछताछ होती है। क्रॉस सवाल होते हैं तो निकल के आता है कि ये पूरा इस घटना को पूरी योजना बनाकर अंजाम दिया गया था और इस घटना का मुख्य केंद्र था एक किन्नर जो इस घटना के केंद्र में था। तो साजिद जी, इस घटना की शुरुआत होती है मृतक साक्षर और उसके एक दोस्त दीपक से। सालों पुरानी दोस्ती होती है इन दोनों के बीच। दोनों का हंसना, उठना, खेलना, खाना पीना सब साथ में होता है, कहीं आना जाना होता है साथ में, और बड़ी मजबूत दोस्ती। कहा जाता था कि साक्षर का अगर कोई दोस्त है, जो मोहल्ले वालों ने बताया, कि वो दीपक होता था। दीपक के एक अमन नाम का किन्नर है, अमन उर्फ अवंतिका, अवन उर्फ अवंतिका, जो महिलाओं की वेशभूषा में रहता है, किन्नर कहते हैं। किन्नर। तो दीपक के उससे प्रेम संबंध होते हैं। ये चीज साक्षर को भी मालूम थी, लेकिन कहीं ना कहीं साक्षर के मन में थोड़ा ये था कि मेरी भी दोस्ती अमन से हो जाए। तो बताया जाता है, जो आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस के सामने खुलासा किया, साक्षर अमन पर दबाव बनाता था अपने साथ दोस्ती का, और अंत में कहीं ना कहीं अमन उसके आगे सरेंडर कर देता है किन्नर। होली के दिन दीपक को मालूम चलता है कि कहते हैं होली मिलने के लिए दीपक अवंतिका के पास जा रहा होता है, पहुंचा था। जी बिल्कुल सही बात है। तो होली के दिन दीपक को ये, जब वो उसके घर पहुंचता है अमन के घर, अमन किन्नर के घर, तो वहां वो साक्षर और अमन को गलत स्थिति में देख लेता है, आपत्तिजनक स्थिति में। उस समय विवाद होता है हल्का फुल्का, साक्षर भी माफी मांग लेता है, बात साक्षर के हिसाब से वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन दीपक अमन पर दबाव बनाकर पूछता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही, तूने मुझे धोखा दिया। हो सकता है कहा हो भावनात्मक रिश्ता है तेरा मेरा भावनात्मक, और उसके बाद तू उसके साथ रिलेशन में है। जी। तो पुलिस की जांच में साजिद जी ये चीज सामने आई कि अमन द्वारा उसे यह बताया गया कि साक्षर ने मुझ पर दबाव बनाकर, वो लगातार दबाव बना रहा था साक्षर मुझ पर कि मेरे से संबंध बनाओ। तो मैं मजबूरी में उसके साथ हो गया था, ये अमन किन्नर, जो इसका कहना था। तो दीपक मनी मन साक्षर से बदला लेने की योजना बनाने लगा। घटना वाले दिन 30 मार्च को ये पुलिस के अनुसार दोपहरी से शराब पीता है दीपक
अपने दोस्त देवेश, जिसमें अवंतिका भी शामिल हो गई है इस योजना में। हाँ, इस योजना में ये इसके मतलब अपना रिश्ता साबित करने के लिए, वफादारी साबित करने वफादारी साबित के लिए करने कि मैं तेरे साथ रिश्ते में हूँ, तो तू जो भी करेगा मैं तेरे साथ हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो ये लोग योजना बनाते हैं कि अब साक्षर को ठिकाने लगाना है। योजना के तहत ये 30 मार्च का दिन निर्धारित करते हैं। 30 मार्च को ये दोपहरी से ही शराब पीना शुरू करते हैं। उसके बाद ये लोग योजना इस तरह से बनाते हैं कि पुलिस को हमारे बारे में कोई जानकारी ना मिल सके, मिसलीड करने के लिए पुलिस को। हाँ, तो ये अपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करने की, जो ये पिक्चर में या कहानियों में देखते हैं क्राइम पेट्रोल में कि हम फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाएगी, तो ये फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देवेश, जो इसमें दीपक का भी दोस्त था और साक्षर का भी दोस्त था, देवेश राह चलते एक व्यक्ति से फ़ोन लेकर साक्षर को फ़ोन करता है कि आजा, चल रहे हैं शराब पार्टी करने। वो साक्षर को बुलाता है किसी अन्य के फ़ोन से, यानी अपने फ़ोन का इस्तेमाल अपने फ़ोन के द्वारा नहीं किया गया, ताकि इस चीज़ को झुटलाया जा सके कि हमने बुलाया है। ये उसे लेकर सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में एक गांव पड़ता है चंदेरू, वहाँ एक आम के बाग में लेकर पहुंचते हैं। कहा जाता पहले भी उनका अड्डा रहा है शराब वराब, अमूमन ये अक्सर वहीं जाते थे क्योंकि उसके पास में एक गांव पड़ता है, वहाँ का एक लड़का शुभम, वो भी इस योजना में शामिल था। इनका दोस्त भी बताया, इनका दोस्त भी था। तो साक्षर और देवेश वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ दीपक और शुभम पहले से मौजूद होते हैं। वहाँ ये चारों बैठकर पहले और शराब पीते हैं, फिर बातों में इनमें नोकझोंक शुरू होती है। दीपक गाली गलौज करते हुए इसे साक्षर से के ऊपर अटैक कर देता है। पहले साक्षर को आम की लकड़ी से पीटा जाता है, फिर दीपक अपनी शर्ट से साक्षर का गला घोट देता है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में डाउट रहता है, पत्थर भी कहते हैं। पहले इन्हें ये डाउट रहता है कि ये जिंदा है। अच्छा। फिर उसके बाद एक ईंट लेकर साक्षर के सिर वगैरह पर, शरीर पर प्रहार कर उसे बिल्कुल मौत के घाट उतार देते हैं। वहीं जो पास के ही गांव का लड़का था शुभम, उसके थ्रू ये कहीं से फावड़ा लाती हैं, बाग में ही एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें साक्षर की लाश को दबाकर उसे ऊपर से मिट्टी वगैरह डालकर आ जाती हैं। ये इतने निफराम होते हैं साजिद जी की ना, ये कहीं से कहीं तक उम्मीद ही नहीं थी कि पुलिस इन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ना तो इन्होंने फ़ोन का इस्तेमाल किया था और ये इनका पूरा प्रयास रहा था, जो बताया जाता है कि सीसीटीवी में कहीं ये लोग साथ में ना आए। इसी कारण इन्होंने साक्षर की हत्या करने का वक्त रात का चुना था कि उसे हम शाम को ले जाएंगे और मार के वो हमारे साथ हमारे कहीं आएगा नहीं। ये आकर अपने घर पर रुक जाते हैं। जब साक्षर के पिता पुलिस में जाकर कंप्लेन करते हैं तो पुलिस देवेश के घर पर पहुंचते तो वो आराम फरमाता हुआ मिलता है। देवेश को उठाती है, वो शुरू में मना करता है, थोड़ी सख्ती होती है, फिर वो शुभम का नाम बताता है, शुभम को भी बुलाते हैं, पहले वो भी मना करता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग में दोनों टूट जाती हैं। उसके बाद ये पता चलता है कि किन्नर अमन के चक्कर में ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अभी भी लाश बरामद करना बाकी था। हाँ, पुलिस इन दोनों को लेकर पहुंचती है आम के बाग में, वहां से लाश बरामद होती है। ऐसे में मैं कपिल जी माफी के साथ आपको रोकूंगा। 2 सर्किल ऑफिसर्स, एक नगर और एक सिकंदराबाद, जो कि ये लेकर गए थे देवीपुरा नगर से, और वो घटनास्थल जैसा आप बता भी चुके सिकंदराबाद में आता है वो बात। तो कहा जाता है, मेरी भी बात हुई थी, जो सीओ सिटी है प्रखर पांडे, वो तो ये तक दावा करते हैं कि इन्होंने मिट्टी को इस तरह से कर दिया था कि मिट्टी जो है देखकर पहचानी भी ना जाए। वही चीज हालांकि जो सीओ सिकंदराबाद है उनको वहां मिट्टी कुछ दिखाई दी ऐसे, और बाकी ये सब क्योंकि बाग है, अब इन्हीं की निशानदेही पे शव बरामद करना था, तो उन्होंने मिट्टी देखकर ये अंदाजा लगा कि यहाँ हो सकता है। तो ये भी जो कातिल है इन्होंने कहा कि हाँ यहाँ हो सकता, फिर वहां खुदाई। एक तो साजिद जी 2-3 दिनों से लगातार शाम के वक्त बारिश हो रही थी, तो मिट्टी सूखी नहीं रही थी। अगर आप कहीं सूखी मिट्टी को खोदते हैं और उसके बाद उसे दबाते हैं तो वो गीलापन आ जाता है, लेकिन वहां सारी ही मिट्टी गीली थी। तो प्रखर पांडे जी का ये कहना था इसमें सीओ साहब का कि बाग में जमीन को देखकर कुछ अंदाजा नहीं लग रहा था कि कहाँ बॉडी दबी है। तो उन्होंने कुछ आइडिया से बताया दोनों आरोपियों ने कि इस जगह बैठकर शराब पी थी, यहाँ दबाया था। उसके बाद वो सीओ सिकंदराबाद ने कहा कि ये जमीन ऐसी लग रही है कि इस जगह, तो वहां खुदाई कराई तो बॉडी मिल गई। लेकिन एक आरोपी जो दीपक फरार है, जो मुख्य आरोपी है इसमें, साजिश करता और मुख्य आरोपी, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो दृश्यम मूवी एक आई थी, तो दृश्यम मूवी से भी कहीं ना कहीं प्रेरित था। हो सकता है, वो यह भी हो सकता है कि उसके दिमाग में ये आइडिया रहा हो, ये योजना रही हो कि अगर मेरे साथी पकड़े जाएं, उससे पहले मैं 1-2 दिन के अंदर उस लाश को वहां से निकालकर अकेले कहीं ले जाकर ताकि ना शव बरामद हो ना कत्ल साबित हो। हाँ, ना कत्ल साबित होगा। ऐसा भी हो सकता है जी। और बाद में वो ये भी कह सकता था कि ये लोग मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हैं, इन दोनों ने कहीं मार के दबाया होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज हो सकती है। लेकिन उसकी खराब किस्मत रही इस आरोपी की कि पुलिस ने तत्काल शिकायत मिलते ही एक्शन लिया
आरोपियों को उठाया, आला अफसर इन्वॉल्व हुए और घटना का खुलासा कर दिया। अगर इस केस में 1-2 दिन की देरी हो जाती तो शायद कहीं ना कहीं ये भी हो सकता था दृश्यम वाला केस हमें फिर बुलंदशहर में देखने को मिलता कि लाश ही वहां से गायब हो जाती। जी कपिल जी, एक तो नंबर 1 बात की बेफिक्र थे चूंकि जी, दूसरा इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग, फुल नशे में, मतलब वो दोपहर से ये पीना इन्होंने शुरू किया, ऐसा तो पुलिस भी बता रही है, और रात तक ये जब तक इन्होंने घटना की ये अत्यधिक नशे में भी थे। उसके बाद इन्होंने इस तरह से पहले उसको खोदा, फिर उसको, तो क्या इस सबके पीछे दीपक ही है? इसी के देखिए मस्तिष्क में ये सब कुछ चल रहा था। जैसे आपकी भी सीओ सिटी साहब से बात हुई, मेरी भी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि शराब ये दोपहरी से ही पी रहे थे, और जब आदमी शराब के नशे में होता है तो वो खुद को बहुत समझदार समझता है और सोचने समझने की शक्ति उसकी कम हो जाती है। तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं सिर्फ यही रहा कि हम मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन ये चीज भूल गए कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गुनाह के निशान छूट जाते हैं और वो पकड़ में जरूर आता है। इसके लिए मैं बुलंदशहर पुलिस को, खासतौर से सिटी इंस्पेक्टर धर्मेंद्र राठौर, सीओ सिटी प्रखर पांडे जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने शिकायत मिलने के साथ ही तत्परता से, डिप्टी चौकी इंचार्ज जो जितेंद्र हैं वो भी इसमें थे, उन्होंने तत्काल इन्होंने कदम उठाया और इस घटना का मात्र 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। 2-3 आरोपी पकड़ भी लिए, किन्नर भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया, उसका चालान हो गया, देवेश पकड़ में आ गया है, उसका चालान हो गया है, शुभम पकड़ में आ गया, उसका चालान हो गया, एक दीपक रह गया है। एक इसमें सर मैं जो है कपिल जी आपके संज्ञान में भी लाना चाहूंगा, ये पक्ष सिर्फ आरोपियों का है, मतलब ये किन्नर का ऐसा कहना है कि जो मृतक है वो उस पर दबाव बनाता था। ये भी संभव है कि हो सकता है कि ऐसा ना हो, यही उसके संपर्क में खुद आ गया हो आरोपी, अब तो अपने वो बोल रहा है कि दबाव बनाया उसने जी, क्योंकि साक्षर के परिवार का पक्ष तो हमारे पास नहीं है, तो संभवतः हो सकता है परिवार ये मानता हो मृतक का कि ये किन्नर ही उसके संपर्क में खुद आ गया हो और इसी की वजह से सब कुछ हुआ हो। हाँ, ये हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए किन्नर है, कहीं ना कहीं लड़कियों के भेष में रहना, उनकी मानसिकता थोड़ी अलग होती है, तो हो सकता है कि ये चीज रही हो कि वो इससे भी अट्रैक्ट हो, दीपक से भी अट्रैक्ट हो, है ना। एक और महत्वपूर्ण बात जी, क्या आप अपनी पत्रकारिता के अनुभव से बताइए, क्या मानते हैं कि एक किन्नर की वजह से अक्सर लड़की और लड़के के प्रेम प्रसंग में कोई बीच में आए या वैध रिश्ता हत्या का सबब बन जाता है, कारण बन जाता है, लेकिन एक किन्नर के लिए हत्या कर देना, तो आप क्या मान रहे हैं? मतलब दीपक का इतना भावनात्मक रिश्ता रहा होगा इस किन्नर से, आप क्या? देखिए अभी तक पुलिस की पूछताछ में यही चीज सामने आई है कि दीपक का उन्होंने इससे अवैध संबंध नहीं बोले, दीपक के और किन्नर के भी उन्होंने प्रेम प्रसंग बोला है। ये चीज स्पष्ट है कि दीपक अमन किन्नर से प्रेम करने लगा था, करता था और वर्तमान में भी कर रहा था। इसी कारण उसके अंदर ये बदले की आग थी कि इसने मेरे प्रेम, जिससे मैं प्यार करता हूँ, मेरे दोस्त ने उस पर ही हाथ डाल दिया, तो मुझे इसे मौत के घाट उतारना है, इससे बदला लेना है। दीपक शादीशुदा था, कुंवारा है दीपक? ये मेरी जानकारी में नहीं आ पाया। अच्छा। लेकिन कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी के रूप में इसे आगे अपने साथ रखना चाहता था और दीपक जो है ये चीज सामने आई है कि कहीं ये वो इससे बेपनाह प्यार करता था और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया, दोस्ती पे ये प्यार फिर हावी हुआ और दोस्तों ने मिलकर ये घटना को अंजाम, और यही कारण रहा कि हत्या के वक्त अमन किन्नर मौके पर नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसकी भूमिका को देखते हुए उसे 120B का मुलजिम बनाया है। क्योंकि वो दीपक और अवंतिका के बीच बातचीत हुई, बाकायदा एक योजना के तहत, योजना की भनक थी, पूरी जानकारी थी योजना की, तो योजना के तहत ये पूरी घटना हुई है। उसको ये मालूम था कि आज घटना होने जा रही है सभी। तो दोस्तों आज की ये सच्ची घटना बुलंदशहर से साक्षर हत्याकांड थी। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है वे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि एक किन्नर का प्यार इस तरह देखो एक ना केवल खौफनाक घटना का सबब बन गया, बल्कि एक ऐसी घटना का जन्म हुआ जिसने जो पूरा समाज है उसको झकझोर कर रख दिया। और कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बहुत धन्यवाद कपिल। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद।